नमस्कार बच्चों। आज जो आपका है बहुत ही आपका है कि बहुत महत्वपूर्ण जो आपका है टॉपिक जो आपका है हम जो आपका है आप लोग के बीच जो आपका लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले आप लोग से मैं आप लोग ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जो आपका है आप लोग मेरे चैनल जो आपका है करियर अचीवमेंट टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही से सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो देखिए आपका सबसे पहले जो आपका है वो हम लोग समझते हैं FIR। ठीक है, कहीं कहीं आपका है कि इस तरह से क्वेश्चन जो आपका है वह दे देता है कि FIR का फुल फॉर्म क्या होता है। FIR का फुल फॉर्म जो होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR का मतलब जो आपका होता है वह क्या होता है? तो जब किसी प्रकार का जब आपका है कि किसी गांव ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में किसी प्रकार का आपका है कि लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो होता क्या है कि आप पहला अपना रिपोर्ट जो आपका है वह किसी थाने नज़दीक जो आपका होते हैं वह थाने के पास में आपका है कि आपको दर्ज कराना होता है। तो यह प्राथमिकी जो आपका होता है, यह प्रथम प्राथमिकी दर्ज जो आपका देखा जाता है, यह जो आपका है FIR कहलाता है, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपका कहलाता है। इसी FIR के आधार पर जो आपका है उस अपराधी को, ठीक है, उस अपराधी को आपका है कि कोर्ट में पेशी, यानी कि कोर्ट में आपको है कि उसे घसीट कर आपका ले जाया जाता है। यह जो आपका है कोर्ट में जो घसीट कर लेकर के जाया जाता है अपराधी को, वह किस आधार पर? तो उस चार्जशीट के आधार पर लेके जाया जाता है। किसके आधार पर? तो ये आपका बताया गया है चार्जशीट के आधार पर FIR सबसे पहले प्राथमिकी, सबसे पहले प्राथमिकता जो आपका है प्राथमिकी दर्ज जो आपका होता है वह थाने में FIR, और FIR चार्जशीट के आधार पर आपका है उस अपराधी को जो आपका है वह कोर्ट में आपका है कि घसीट कर ले जाया जाता है। जब कोर्ट में घसीट कर ले जाया जाता है तो उसे जमानत मिलती है या फिर रिमांड पर ले जाया जाता है। उस अपराधी को जब कोर्ट पर आपका कोर्ट में ले जाया जाता है तो उसे जमानत मिलती है या फिर आपका है कि उसे रिमांड पर ले जाया जाता है। जमानत के मतलब आपका होता है ये चीज कि जमानत का मतलब है कि उस अपराधी को जो आपका है एक जमानत के तौर पर जो आपका है बिल के आधार पर जो आपका है उसे छोड़ दिया जाता है और उसे अपने घर से ही आपका है कि एक डेट जो आपका है कोर्ट जो आपका है एक डेट को निर्धारित करता है। उसी डेट के आधार पर आपका है क्या होता है कि उस अपराधी जो अपराधी है उस अपराधी को जो आपका है वह कोर्ट में आपका पेशी करना होता है। दूसरा जो आपका होता है वह रिमांड होता है। तो रिमांड जो आपका होते हैं वह दो तरह के होते हैं। रिमांड जो आपका होते हैं वह दो तरह के होते हैं। रिमांड जो आपका होते हैं न्यायिक स्तर का होता है और पुलिस स्तर का। तो न्यायिक स्तर पे आपका होता है रिमांड में जब आपका लिया जाता है तो न्यायिक स्तर में जो आपका लिया जाता है वहां आपका जेल को भेज दिया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है और उस कैदी के साथ जो आपका है वह किसी प्रकार का बदसलूकी जो आपका है वह नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आपका है कि रिमांड में अगर आपका है कि पुलिस रिमांड ले लिया जाता है, जैसे देखिए जैसे होता क्या है कि मान लिया कि कोई अपराधी को पकड़ लिया, ठीक है, अब पकड़ लिया, वो चोर है कि नहीं है, वो बम फोड़ा है या नहीं फोड़ा है, वह किसी का हत्या किया है या नहीं किया है, और उस आपका कोई गिरोह में शामिल था या नहीं था, इस चीज को उगलवाने के लिए पुलिस क्या करती है कि उस व्यक्ति को जो अपराधी होता है उससे न्यायिक जो आपका है कि न्यायिक रिमांड पर जो लिया जाता है उसे आपका क्या करता है कि कोर्ट से पुलिस जो आपका है वह क्या करता है उसे आपका है कि पुलिस रिमांड पर मांग करता है, ताकि जो आपका है पुलिस रिमांड पर होता क्या है कि उसकी जल्द ही आपका है कि उसे पूछताछ की जाती है और पूछताछ के आधार पर आपका है कि इसका निष्कर्ष जो आपका है वह तुरंत निकल जाए कि आखिर वह इस कांड में शामिल था कि नहीं था। अब देखिए आपका यहाँ पर आपका होता क्या है, न्यायिक में होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति को जब आपका है कि लाया जाता है तो यहाँ पर जेल आपको जेल में रखा जाता है, उसके साथ किसी प्रकार की बदसलूकी जो आपका वह नहीं किया जाता है। लेकिन अगर पुलिस रिमांड पर ले लिया जाता है तो लेता है बड़ा का डंडा और उसको फिर आपका है कि उसको दे दनादन शुरू हो जाता है, जिससे आपका क्या होता है उससे पूछताछ की जाती है कि आपने यह काम किया, शामिल था या नहीं था। तो इसमें देखा जाता है कि यह पुलिस जो आपका है वह क्या है आपका है कि कोर्ट से जो आपका है जो रिमांड जो आपका मांगता है वह आपका है कि हो सके तो आपका 10-12 दिन का आपका रिमांड, लेकिन कोर्ट जो आपका है वो जानता है कि इसे पुलिस रिमांड पर ले लिया जाएगा तो इसे 2 ही दिन में पास कर देगा। ठीक है, वो आदमी को 2 ही दिन में पास कर देगा, इतना मारेगा इतना मारेगा इतना मारेगा कि तुरंत उसको क्या होगा कि उसको
जो भी आपका है उगलवाना है वो उगलवाइए लेगा, यानी कि हो सके कि दूसरा से तीसरा दिन हो तो हो सके कि मरी हो जाए, इतना मारेगा। तो वो क्या करता है, कोर्ट जो आपका है वह शालीनता से आपका है कि वह अपने यानी कर्तव्यों का निर्वहन करता है। देता क्या है, कहता है कि आप 24 घंटा के लिए लीजिए रिमांड पर, 48 घंटा के लिए लीजिए, 2 दिन ले लीजिए, 3 दिन ले लीजिए, इससे ज़्यादा जो आपका हुआ नहीं देता है, क्योंकि वह जानता है कि पुलिस रिमांड पर जाएगा तो उसका बुरा हाल हो जाएगा। और ले जाने के बाद में उसे बढ़िया से आपका है कि मेहमानी खातिरदारी किया जाएगा, जो कि आप लोग समझ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि क्या खातिरदारी होगा। चलिए देखिए आपका, अब देखिए आपका इसमें आपका होता क्या है, तो ये आप लोग समझ गए रिमांड है, न्यायिक आपका रिमांड और आपका क्या है पुलिस रिमांड। अब हम लोग चलते हैं, आपका है कि सेक्शन आपका आईपीसी धारा। आईपीसी धारा में आपका होता है, आईपीसी का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिएगा, आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड। अब आपका है कि किसी भी अपराधी को आईपीसी धारा यानी इंडियन पेनल कोड के आधार पर ही आपका है कि उसे आपका है कि किसी भी अपराधी को जो आपका है सजा जो आपका है वह कोर्ट को आपका है कि देना होता है। लेकिन आपका है कि आप लोग नियमता ये भी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो आपका है वह 24 घंटा के लिए आपका शक के आधार पर भी हिरासत में ले लिया जा सकता है, क्योंकि पुलिस के पावर आपका की पावर यह दे दिया गया है। ठीक है, पुलिस के पावर जो आपका है आपका दे दिया गया है कि वह 24 घंटा के लिए किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर वह आपका हिरासत ले सकता है। ठीक है, बस मात्र 24 घंटा के लिए, लेकिन उस 24 घंटा में आने और जाने के समय को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे। तो देखिए आपका यहाँ पर आपका है कि किस किस आपका है कि आईपीसी धारा के तहत जो आपका है मुजरिमों को, अपराधी को जो आपका है वह कौन सी सजा दी जाती है, इस पर जो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए आपका सबसे पहले आपका है कि धारा 307। धारा अगर आपको 307 लग गया, धारा अगर 307 लग गया तो समझिए कि आपका जो आपका है किस अपराधी की सजा जो आपका दिया जा रहा है। तो देखा जाता है हत्या की कोशिश, क्या है, आपने हत्या का कोशिश किया, आपने हत्या का कोशिश किया, इसके लिए आपका है कि धारा 307 के तहत आपका है कि आपको सजा सुनाई जाएगी। तो यहाँ पर आपका है जैसे धारा 302, धारा 302 में होता है हत्या का दंड। ठीक है, अगर आप किसी व्यक्ति को हत्या कर दिए हैं तो आपको उसके तहत यानी धारा 302 के तहत जो आपका है वह दंड दिया जाता है। तो इसमें देखिए आपका इसमें भी अपने ही लोग बहुत जगह आपका फंस जाते हैं। धारा 302 जो आपका होता है इसमें आप लोग कभी कभी सुने होंगे कि अपने ही आपका लोग जो आपका है वह क्या होते हैं, इस कांड में आपका है इस धारा के तहत फंस जाते हैं। होता क्या है, देखिए होता क्या है कि कभी कभी आपका है कि मान लिया कि 4 गो दोस्त आपका है कि कहीं घूमने फिरने के लिए निकल गए, अब मान लिया कि उस दोस्त का अगर मान लिया कि बीमारी हो, ठीक है, उस दोस्त का अगर बीमारी हो तो देखा जाता है कि वह अगर आपके ग्रुप में शामिल था, ठीक है, अगर आपके ग्रुप में शामिल था और किसी प्रकार से मान लिया कि वह नदी में चला गया, आपका नदी में डूब गया, तो लोग जब वह मर जाता है, क्योंकि मरने के बाद जो आपका है वह व्यक्ति तो आपका खुद बोल करके आएगा नहीं, बोलने आएगा नहीं, कोर्ट में पेशी होगा नहीं कि हाँ हमको कोई मारा है, कौन मारा है, नहीं मारा है, हम अपने से मरे हैं। तो लोगों को लगता है, अपने ही परिवार वाले को लगता है ये चीज कि हो सके कि बहला फुसला के ले गया है और उधर ले जाकर उसको मार दिया है। लेकिन ऐसा कभी कभी होता नहीं है। होता कभी कभी है कि मान लिया कि कोई दोस्त जो आपका है वह किसी 4-5 दोस्त ग्रुप में शामिल आपका है कि हो करके कहीं पिकनिक पर गया और हो सके कि उसका बीमारी पहले से हो और तबीयत खराब हो जाए और मर जाए। लेकिन जब मर जाता है तो मरने के बाद में जो उसके सगे संबंधी होते हैं उसको आपको लगता है कि नहीं, इसको लगता है कि बहला फुसला के ले गया दोस्त यार, इसको पिया खिया के मार दिया है। ठीक है, तो कभी कभी धारा जो आपका है वह 302 में आपका है हत्या का दंड जो आपका है कि अपराधी जो आपका है कभी कभी अपने अच्छे जो आपका है सगे संबंधी जो आपका है वह भी आपका शिकार हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जेन्युइन बात समझेंगे कि धारा 302 आपको है कि अगर आपको दे दिया गया तो समझिए कि आप अपराधी जो आपका है हत्या का दंड के भागी थे। क्लियर। उसी प्रकार से कोई अपराधी जो आपका है वो आपका है कि अगर वह बलात्कार करता है, अगर आपका रेप करता है तो आपका धारा 376 के अंतर्गत आपका है सेक्शन के अंतर्गत आपका है उसे आपका है कि अपराधी को जो आपका है वह सजा मिलेगी। धारा 395 में जो आपका है वह किस पर लागू होगी, डकैती पर। किस पर लागू होगी, डकैती पर। फिर आपका है धारा 396 यह आपका है कि डकैती के दौरान हत्या। जब आप किसी को चोरी करने गए हैं, डकैती करने गए हैं और उसी समय किसी व्यक्ति को अगर आप हत्या कर देते हैं तब आपका है कि धारा जो आपका है वह 396 लागू हो जाएगा। चलिए आगे।
अगर आप किसी से छीना झपटी, रास्ता में जा रहे हैं, किसी का बैगे उड़ा दिए, किसी का पर्से उड़ा दिए, ठीक है, वैसे कंडीशन में आपका है वहाँ पर जो आपका है चार्जशीट जो आपका लगेगा वो क्या लगेगा, धारा जो आपका है 396 जो आपका है आईपीसी धारा के अंतर्गत आपका अपराधी कबूल किया जाएगा। आगे आपका है सॉरी हाँ, छीना झपटी में 412, छीना झपटी में जो आपका होता है वह क्या होता है 412 के अंतर्गत। अगर आप चोरी कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप चोर हैं तो आप पर जो आपका है वह धारा जो आपका है वह कितना लागू होगा, 378 धारा अगर आप चोर हैं तो लागू होगा। चलिए चोर नहीं है। आगे चलिए आगे आपका है कि कहता है हत्या करना, किसी व्यक्ति को अगर आप हत्या कर देते हैं तो धारा जो आपका है वह कितना लगेगा, आईपीसी आपका 300 लगेगा। आत्महत्या की कोशिश, किसी व्यक्ति को आप आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं तो धारा जो आपका है वह 309 जो आपका है लागू होगी। अगर आपका है किसी के साथ ठगी कर लेते हैं, मतलब किसी के पास रुपया पैसा जो आपका है वह दिया हुआ पैसा जो आपका है बेईमानी कर लेते हैं, कल आप ले लिए किसी काम से, आज कह रहे हैं कि नहीं हम आपसे नहीं लिए हैं, या फिर हम लिए थे तो आपको हम पहले दे दिए हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। इसी तरह से किसी तरह का जो आपका है वह ब्लेम जो आपका है, जो व्यक्ति पैसा दिया है उसी पर उल्टा ब्लेम लगा देता है। इसका मतलब है कि वो आपका क्या कर रहा है, व्यक्ति जो आपका है वह किसी के साथ ठग कर रहा है, उस व्यक्ति के साथ क्या कर रहा है, ठगी कर रहा है। तब आपका कोर्ट जो आपका है उस ठगी जो आपका है, ठगी करने के आरोप में जो आपका धारा जो आपका है सेक्शन जो आपका है 310 के अंतर्गत उस पर आपका मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको अपहरण, किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का, किसी महिला का, किसी बच्ची का अगर आप किडनैपिंग करते हैं, आप अपहरण करते हैं तो देखा जाता है कि सेक्शन जो आपका है 362 के अंतर्गत, सेक्शन जो आपका है वह 362 के अंतर्गत जो आपका है कि चार्जशीट जो आपका लगा करके आपको अपराधी, ठीक है, बना दिया जाएगा और आप पर, ठीक है, आप पर जो आपका है मुकदमा जो आपका है वह दर्ज कर दिया जाएगा। अब आपका देखिए मनहानि, ठीक है, मनहानि का मतलब होता है कि बहुत ऐसे व्यक्ति जो आपका होते हैं अपने मन की बात को ज्यादा समझते हैं, मतलब लगता है उसको कि जो हम कर रहे हैं वही अच्छा कर रहे हैं, चाहे उसके नज़र में गलत काम भी जो आपका है वह अच्छा को कह देता है और अच्छा काम तो अच्छा है ही। मतलब कहने का मतलब है कि अगर गलत काम भी आपका है तो वह जो आपका है वह क्या समझता है कि नहीं हम जो कर रहे हैं वह अच्छा काम कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि मनहानि, इसका मतलब है कि अपना मन से वो आपका है किसी काम को, गलत काम को भी क्या कर रहा है, वह सही ठहरा रहा है और क्या कर रहा है कि अपने तौर तरीके से आपका कर रहा है, जो कि आपका है कि आप समाज के लिए जो आपका है, समाज के हित में जो आपका है वह आपका है कि सही नहीं है। लेकिन वैसे व्यक्ति गलत काम को भी अपने मन के सही के आधार पर, उसका मन कहता है कि नहीं हम जो कर रहे हैं वह सही है, तो उस मन के यानी कि बात के आधार पर जो आपका है वह काम को कर देता है, जो कि कानूनन आपका क्या होती है, कहा जाता है कि कानूनन वह गलत चीज है। तब आपका क्या है, वैसे व्यक्ति को जब आपका है कि अपराधी यानी कि पुलिस जब आपका है कि पकड़ लेता है तो पकड़ने के बाद आपका है कि सेक्शन आपका है आईपीसी धारा जो आपका है वह 499, ठीक है, आईपीसी धारा 499 के अंतर्गत जो आपका है मुकदमा जो आपका है उस पर दर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक जो आपका है ये बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है। इन चीजों को बारीकी से आप समझिए, क्योंकि ये चीज जो आपका है आए दिन जो आपका है ये पब्लिसिटी है, पब्लिक के बीच में जो आपका है आए दिन जो आपका है वह कंटिन्यू जो आपका है, आज आप लोग पेपर जब देखते होंगे तो देखते होंगे कि 90% जो आपका है वह नेगेटिव ही आपका है। होता क्या है, कहीं आज किडनैपिंग यहाँ हो गया, कहीं बलात्कार वहाँ हो गया, कहीं रेप वहाँ हो गया, कहीं मारपीट वहाँ हो गया, कहीं छीना झपटी वहाँ हो गया, किसी दोस्त के साथ हत्या करने की कोशिश किया जा रहा है, किसी को हत्या कर दिया जा रहा है। तो आप लोग ये चीज को आप लोग समझ लीजिए कि उस व्यक्ति को जो आपका है, उस अपराधी को जो आपका है किन आपका है कि आईपीसी धारा के अंतर्गत उसे अपराधी जो आपका है वह कबूल किया जाएगा। चलिए आज का वीडियो में जो आपका है बस इतना ही, धन्यवाद।